एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। तुम लोग इतने बड़े तुम्हारे अंदर जो है ना वो हरामीपन है कि तुम लोगों के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है। ये तर्जुमा तुम्हारे उलमा ने किया है और ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है मैंने पूछा, लेकिन आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तफसीर भी मैं खोलूंगा, लेकिन तुम लोग जो डिसऑनेस्ट बनते हो ना, ये दो स्टेटमेंट का क्या इसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आफ्ताब सैयद जी मोमिन है सर। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अनज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। आफ्ताब साहब, ये आंटी की बात से कितना एग्री करते हैं आप? तो अभी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ एंड मैं थोड़ा लास्ट का पार्ट सिर्फ देखा कि she was referring to one person who had 2000 sex slaves and of course also having one wife. तो हाँ, तो this is wrong. अलाउड है नहीं अलाउड है ऐसा रखना? It is not allowed. अच्छा, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? सेक्स स्लेव्स क्या है ये गलत है ना? पहले ये बताओ, स्लेव्स को रख सकते हैं? नहीं, आप स्लेव्स को नहीं रख सकते? नहीं, स्लेव्स को I do not approve. Yes, of course, no. No, you do not approve. You are no one to approve or disapprove. We are talking Yes, about but Islam. okay. अगर इस्लाम आप में आप स्लेव्स को रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? तो मुझे हिस्ट्री नहीं पता है इसके बारे में। आई थिंक आई हैव हर्ड कि पास्ट में थे स्लेव्स एंड जब वो टाइम पे रूलर्स थे, किंग्स थे, वो लोग अपने स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, ये इस अमल को आप अच्छा समझते हो बुरा समझते हो? if she is your wife, yes, okay. I'm But not again, talking about wife. no, then Don't no. tell me something. आफ्ताब, wait. Don't tell me something which I am not asking you. ठीक है, वो बात ना बताओ जो मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। मैंने वाइफ की बात नहीं की। स्लेव्स को रखना और उसके साथ सेक्स करना, इस अमल को आप अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो? बुरा। Are you sure? Yes. Okay. Wait. ठीक है ना भाई? करेक्ट। आफ्ताब साहब, जो ये अमल करे या अलाउ करे उसको भी बुरा मानेंगे? यस। यस। भाई लोग, 5100 लोगों ने ये देखा कि इन्होंने कहा कि स्लेव्स को रखना, उनके साथ सेक्स करना, इसको ये बुरा मानते हैं, और जो इसको अलाउ भी करे या उसमें इन्वॉल्व हो ये उनको भी बुरा मानते हैं। ठीक है, अभी अमित साहब आपकी स्क्रीन लेके आओ, सूरह मुमिनून की। जी भाई, ये है सूरह मुमिनून। कुरान तो पढ़ा है ना आपने? जी। ओके, ये सूरह मुमिनून है, सूरह नंबर 23 है, उसकी आयत नंबर 1 से अल्लाह जो है वो मोमिनों की सिफत बता रहा है। जरा आप खुद पढ़िए जरा सर। ये उर्दू हटाइए आप और इंग्लिश में दिखाइए इसका ट्रांसलेशन। अच्छा, इंग्लिश वाला दिखा दो भाई को। उर्दू नहीं आती आपको? नहीं, उर्दू नहीं आती है पढ़ने मुझे। ओके, पढ़िए। सक्सेसफुल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अरबिक का फ्रेज थोड़ा दिखाइए ऊपर। अरबी आती है सर आपको? जी, अरबिक आती है ना। कद अफलहल मुमिनून। ओके, सक्सेसफुल
indeed are the believers. The Okay. believers of नहीं ऊपर ऊपर एक सेकंड. The believers next line क्या था? The believers must win though. Okay. Okay, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए अभी. Who are humble in their prayers, those who humble themselves in their prayers. अच्छा भाई, वो दो अलग अलग ट्रांसलेशन है, कोई भी एक ट्रांसलेशन पकड़ लो आप. हाँ मैं पढ़ रहा हूँ बस, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस. Okay, who पढ़िए. avoid vain talks. And who are payers of the poor due, who are active in deeds of charity. Okay. And who guard their modesty. Okay. नीचे वाला भी पढ़े. Who abstain from sex. नीचे. Save from their wives or the slaves. Save from their wives or the slaves that their right hands possess. For enlarge. अच्छा. For then they are not blameworthy except with those joined to them in the marriage bond. Okay. Or the captives who their right hand possesses. For in their case they are free from blames. Okay. तो यहाँ पे आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि मोमिनों की सिफत ये है कि दे एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट विद देयर वाइफ्स और देयर स्लेव्स द कैप्टिव्स whom their right hand possess. यहाँ पे तो अल्लाह आपका इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं बीइंग अ मोमिन. इसका तफसीर निकालिए आप. अच्छा, कौन सी तफसीर देखना है आपको? आप निकालिए. इब्न कतीर ही निकालिए. इब्न कसीर निकाल दीजिए. नीचे डायरेक्ट 6 पे लेके आऊं? नहीं, देखिए ये क्या होता है पता है. समटाइम्स जब व्हेन यू आर रीडिंग द कुरान, ओके, जब उसकी आयत होती है यू कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम बिटवीन बिकॉज देयर इज अ आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई. ओके. द सक्सेस इज फॉर द बिलीवर्स हु क्वालिफाइज और डिस्क्राइब. इसमें आपको मेरे को पहले एक बात बताओ आफ्ताब सैयद, तफसीर में भी हम चले जाएंगे. पहले ये बताओ कि ये जो अभी 6 आयतें पढ़ी हैं हमने, इसमें आपको डाउट क्या लगा? इसमें क्या अजीब लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको तफसील में जाना है? क्या ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं, बस डिटेल में समझने के लिए यू हैव टू ओपन. तो कुरान के हिसाब से क्या वो अलाउ करता है कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ. ओपन द तफसीर एंड वी विल रीड इट आउट. भाई मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी. भाई मैं तफसीर में चले जाऊंगा अभी, आपके सामने तफसीर इब्न कसीर भी खोल दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में आती है. अभी आपने जो 6 वर्सेस पढ़े हैं, क्या उसके हिसाब से यू आर अलाउड टू हैव सेक्स विद स्लेव्स? नहीं, आप मेरी बात सुनिए. नो क्या? नो, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल नहीं. ओके, बिल्कुल नहीं. जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो नाउ, आपका क्वेश्चन आप रिकॉर्ड कीजिए व्हेन यू आर टेलिंग दैट. यार एक मिनट रुक आफ्ताब, प्लीज वेट. मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कहा मुझे इंग्लिश आती है. मैंने कहा 6 वर्सेस पढ़ के क्या वहां से ये आपको नहीं पता चला कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? आपने कहा नहीं. अमित 5th और 6th आयत लेके आओ. आफ्ताब साहब इंग्लिश में पढ़ो और उसका क्या मतलब होता है वो हम सबको बताओ. आपको क्यों ऐसा लगा कि स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप तफसीर तो ओपन कीजिए. मैं पढ़ा हूँ, तफसीर खोल दूंगा आफ्ताब, मैं तफसीर खोल दूंगा. मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये कुरान की आयत जो है वो एब्सटेन फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट ऑफ देयर वाइफ्स और द कैप्टिव्स और द स्लेव्स,
ये दो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका क्या मतलब होता है ये बताओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपका मैं सिनेरियो अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप मुझे सिनेरियो ये नहीं, पहले क्वेश्चन पूछें। वो स्टेट नहीं, आप अरे ना 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 आप उस पहले दो मेरी बात स्टेट सुनिए। आपको आफ्ताब, एक्चुअली उस देखिए यहाँ दो पर स्टेटमेंट को पहले उसका मतलब बताओ, वो दो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले वो वो बताओ, मतलब तर्जुमा हम लोग करो को हमारे तफसीर में सामने। पता चलेगा। वो मतलब हम लोग अरे को तफसीर तफसीर में में पता लेके चलेगा। मतलब कभी हम कोई समझ, रुक जा भाई। आफ्ताब, पहले ये बता भाई, कितना पढ़े लिखे हो आप? क्या मतलब कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, ओके गाइस, ये इंजीनियर है। ओके। अगर दो स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको उसका मतलब समझ में नहीं आता है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ। आप देखिए, आप क्या कर रहे हो पता है यहाँ पर? मैं उसका आपको अभी, मतलब बता दे भाई, सिंपल। अच्छा, योर नेम इज जब आप आफ्ताब मुझे सैयद, कुछ इसका मतलब पूछ रहे बता भाई। हो, देखिए साहिल, आफ्ताब, आप ना यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हो, योर ठीक है। नेम मैं आपको इज एक, आफ्ताब सैयद। यो यस, आफ्ताब, 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 रुक जा। योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब क्या करेक्ट। होता है? इट इज शम्स। आफ्ताब मतलब शम्स है, और क्या होता है? सरनेम इज सैयद। आफ्ताब मतलब शम्स होता है। इट्स सन। क्या क्या? सन, लाइक मैं भाई, SUN। योर नेम इज आफ्ताब, ए यार एक मिनट रुक। योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका मतलब बताओगे आप? वही तो बता रहा हूँ। आफ्ताब मतलब होता है SUN, सन। एंड मैं सैयद इज, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, इसका जब सामने वाले को तर्जुमा बताओगे तो क्या बताओगे, सिर्फ उतना बोलो। उसका मतलब क्या है? आपका तर्जुमा नहीं पूछा है भाई, जो साहिल ने आपको स्टेटमेंट मैंने दिया है उसका एक तर्जुमा पूछा स्टेटमेंट है। दी है, योर नेम इज आफ्ताब सैयद। जब ओके। किसी को जो नॉन, हाँ, किसी को अगर आपको बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, यानी मान लो कि मैं एक इंग्लिश स्पीकर हूं, ठीक है, और आपके बाजू में एक कोई हिंदी स्पीकर है, आपको उसको बताना है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला, योर नेम इज आफ्ताब सैयद, हाँ हाँ। आप उसको क्या बोलोगे कि मैंने क्या बोला? मैं उसको बोलूंगा कि योर नेम हिज, मैं बताऊंगा कि इन्होंने बताया है कि इनका नाम आफ्ताब सैयद है। थैंक यू। आप यार, अरे ये माइक अभी को क्या किया देखो आफ्ताब भाई। भाई, जब से तो तेरा माइक सही चल रहा था, आवाज सही आ रही थी, ये माइक को तूने क्या चेंज किया भाई? पहले वाली सेटिंग में लेके आओ, आफ्ताब सैयद। आप मेरे से एको हो बात रहा है। कर रहे हो? हाँ, आपसे। अच्छा, थैंक यू। अभी आपने कैसा कहा कि अगर मैं ये कहूं योर नेम इज आफ्ताब सैयद, तो सिंपल सा आप ये कहोगे, सामने वाले को, किसी को समझाना है कि ये बोल रहा है कि तुम्हारा नाम आफ्ताब सैयद करेक्ट। है ना? आफ्ताब आपको ये सैयद बोलना। इज, आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट। हम्म। आफ्ताब सैयद प्लेस क्रिकेट, ये बोल हाँ, रहे हैं कि आफ्ताब सैयद क्रिकेट खेलते हैं। थैंक यू। अब ये बताओ, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। हम्म। हाँ क्या? बोलिए भी, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। देखिए, ये आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। अभी आप मुझे बताओगे? ना ना ना, अरे भाई ट्रांसलेट कर दे इसका, सिंपल। सिर्फ नहीं इतना नहीं बता, नहीं। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे हम्म। उसका? अच्छा, तो आप बता रहे हो कि ये बस कुरान का जो ट्रांसलेशन है, कुरान बस छोड़ वही दे, अभी लोग सिर्फ समझ जा इतना सकते हैं। बोल, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, क्या बोलोगे ब्रो, इसका? ब्रो, आपको ना ब्रो, एक्चुअली नॉलेज नहीं है, मेरे को लग रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप ये बता रहे हो इतने पब्लिक को कि, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सुनो, व्हेन यू रीडिंग द अरबिक वर्सेस ऑफ कुरान, उसका बस गूगल ट्रांसलेट करके मीनिंग ला लो, एंड बस जो है अबे वही गूगल पढ़ लो। ट्रांसलेट नहीं है, तेरे बाप यूसुफ अली ने ट्रांसलेशन किया है। पता है मुझे, पता है यूसुफ अली खोल ने और ट्रांसलेट किया है। यूसुफ अली ने बट आपको ट्रांसलेशन किया पता है, है कि अब्बू जान आपको, गूगल नहीं किया है तेरा। देखिए देखिए देखिए, और आपको सुन ना, आफ्ताब, सुन, पढ़ता जा, शर्माता जा। तुम लोग इतने बड़े तुम्हारे अंदर जो है ना वो हरामीपन है कि
तुम लोगों के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है। उर्दू में देख क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे करो अमित। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, नीचे आओ नेक्स्ट आयत में। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये तर्जुमा तुम्हारे उलमा ने किया है। और ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है मैंने पूछा, लेकिन आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। तफसीर भी मैं खोलूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं भी खोल दूंगा, लेकिन तुम लोग जो डिसऑनेस्ट बनते हो ना, ये दो स्टेटमेंट का जो उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या इसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आफ्ताब सैयद, आप ना बिल्कुल गलत इस पे जा रहे हो यार। चलो मैं बोलूंगा कि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप क्या क्या बोलोगे? मीनिंग नहीं पता है? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मुझे तो इसका क्या मीनिंग मीनिंग नहीं नहीं पता पता है। है तुझे? हाँ, वही बता रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग पता ही चलता है जब मैं इसका मतलब तफसीर रीड करूंगा। अबे अभी स्टार्टिंग जो से ये जो इसमें सूरा तर्जुमा है। किया है, आफ्ताब आफ्ताब, नहीं ब्रो, ये तुम ये जो तुम ना आलिम, लोग को एक ना मिनट एक मिनट क्या आफ्ताब, बोलते हैं? ये आलिम ने जो तर्जुमा किया है, क्या उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं भी तफसील में आलिम जाऊंगा, ने, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ना ना ना, आप पहले तफसीर में जाइए यार। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि वन वेरी लॉजिकल आफ्ताब, क्वेश्चन व्हेन यू आर मैं ये आस्किंग, कह रहा व्हेन यू आर हूँ, आस्किंग ये जो ब्रो। आलिम ने तर्जुमा किया है, उसके हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सुनोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझे आपका इस आंसर मैं बात दे का दूंगा। पहले, आफ्ताब इस इसी बात बात का का मैं जवाब बताता हूँ। कि, नहीं, इसी बात का मैं अच्छा बताता जवाब हूँ दो। यार। देखिए, ओके, मैं एक्चुअली साहिल भाई, मैं आपको ना ओपन ऐसे आंसर दे सकता हूँ कि नहीं यार, यहाँ जो लिखा है वुड से कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ एंड देन विथ योर स्लेव, वैसा जो लिखा है वहां पर, ठीक है। अभी उसका डिटेल जो मीनिंग है वो एक्चुअली पता होना चाहिए ना, कि क्या है इसका मतलब करके। अगर मैं ऐसे ही पढ़ के देख लूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये तो गलत है, चलो मैं मान लूंगा भी गलत है करके, ठीक है। अभी मैं आपको ओके, बोलूंगा तफसीर ओपन कीजिए, तब आप उसके बाद तफसीर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उधर जो होगा, पहली बात फिर तो यहाँ तू पब्लिक को। इतना बड़ा सुन, इतना बड़ा तू डिसऑनेस्ट है, तेरी हाँ, मुझे डिसऑनेस्टी अभी लगता लोगों के सामने आ गई। है, ना ना ये ना ले ना ना, तफसीर पढ़, अभी तफसीर पढ़, पढ़िए, तफसीर पढ़ेंगे, ओपन कीजिए। ये तेरे सामने है, पढ़, एक मिनट रुक। यही आयत है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed. इब्ने कसीर, क्योंकि तुझे इंग्लिश समझ में फर्स्ट आती है, आयत से जाइए, पढ़िए। फर्स्ट आयत से जाइए यार, फर्स्ट आयत से जाइए यार, मैं अच्छा, वही तो फर्स्ट बता रहा आयत हूँ। से जाना है, आपके जो दोस्त ओके, है ना, हाँ, पहले पढ़, फर्स्ट आयत से पढ़, पढ़। अच्छा, certainly will the believers have succeed, okay, the success, ये आप इब्न कसीर को ओपन कीजिए, ठीक है। सक्सेस इज, हाँ, इब्ने कसीर दिख रहा है ना इधर? हाँ, सही सही, ओके हाँ, ओके। नेक्स्ट करूं? नहीं नहीं, रुको एक सेकेंड हाँ, यार, अल्लाह से। सक्सेसफुल indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. आफ्ताब Okay, सर नीचे थोड़ा जाइए। तेज पढ़े ताकि पब्लिक को भी सुने। हाँ, जोर हाँ, से पढ़ो। successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. क्या मतलब है इसका? जल्दी जल्दी मतलब भी बताते जाओ, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं और आपको तो क्या इसका समझ में आया मतलब है वो पता चले। successfully indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. So it is just that Allah is saying हिंदी that हिंदी में। हाँ, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि the believers are the ones who have succeeded, मतलब जो
मोमिन जो हजरात है, इस्लाम को बिलीवर मोमिन, हाँ, मोमिन। जो मोमिन मोमिन पक्का मोमिन टक्का है। मोमिन वो है, क्या? पक्का टक्का मोमिन वो है जो, हाँ, जो पक्के मोमिन है तो वो लोग को विक्ट्री मिलता है, दैट इज वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग ठीक, सक्सीड हो चुके हैं करके। ओके आगे। ठीक है, ओके। दे हु आर ड्यूरिंग द प्रेयर्स humbly submissive, ये सेकेंड आयत है ना? हाँ सेकेंड आयत ओके, तो बेसिकली पढ़ यहाँ लिया। पर वही बता रहे कि फ्रेग्रेंस एंड द वुमेन हैव बीन डियर टू मी एंड द सला वाज मेड द जॉय ऑफ माय आईज। हम्म ओके, ओके, आप ठीक है, नीचे अब ये जाइए। आई तीसरी आयत। दो आयत की तफसीर पढ़ लिया तूने, तीसरी आयत। Speech. हम्म Okay. There came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. चौथी आयत, वल्लदीना हुम लिज़काति फाइलून। हाँ, ये उसका Okay. ट्रांसलेशन And पढ़ो। they who are observant of zakah. Okay. And those who pay the zakah and of one's wealth, because that is नीचे जाइए थोड़ा। हाँ, because that is part of purification of the soul, and the true believer is one who pays attention to both matters. Correct. And Allah knows best. Okay. Okay. अब ये है And they पांचवी who आयत, guard, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। हाँ ये and they who guard their private parts. ठीक है। और अच्छा, एक सेकंड, मैं अभी ये नेक्स्ट में ये पढ़ने वाला हूँ। आप थोड़ा ये वल्लज़ीना, अच्छा ये फोर्थ आयत है ना, आप थोड़ा कुरान का ट्रांसलेशन ओपन करिए, वो फोर्थ आयत दिखाइए मुझे वहां पर। अरे ये इधर है ना रे भाई ट्रांसलेशन, एंड दे हु गार्ड देयर आप प्राइवेट पार्ट। ओके, ओके, है, इधर है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने इससे पहले जो ओपन किया था वो थोड़ा दिखाइए अच्छा मुझे। अच्छा वो ये ले दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये लो। ले भाई। ओके, who and who guard their modesty. ओके, ओके, वापिस आ जाए आपकी स्क्रीन पे ले लो। लेके आओ अभी ये मेरा वाला फिफ्थ आयत सीन। है, ये फिफ्थ आयत हाँ, है ये ना? पांचवी आयत है। अब चलो ओके, छठी आयत पे। देखो guard their private. ओके, आप नीचे जाइए अभी। हाँ, फिर उसके बाद छठी आयत, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड नहीं, पोजेस। फिफ्थ आयत का ये किधर है? तफसीर वो लिखने नीचे की एक जरूरत साथ नहीं लिखी है, है उन्होंने, तफसीर नीचे लिखने इधर की है, जरूरत इधर ही है। नहीं है। इधर यार अमित एक मिनट रुको। हाँ, ये तीन आयत जो है ना, चार सॉरी 5, 6 और ये 7, ये तीनों की तफसीर इधर लिखी हुई है ये वाले में। ठीक है, अब ये पहले पढ़ो, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ो। ओके, इससे पहले ऊपर जाइए, वो पढ़ लेंगे क्योंकि 3 हाँ साथ में है ना। ओके, हाँ एंड they who guard their private parts, okay, except पढ़ो। from their wives or those their right hands possesses. Okay. और अच्छा, तो राइट हैंड पोजीशन इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपके हाँ वो हिसाब नीचे से? आएगा, तफसीर में आएगा, टेंशन नहीं, पहले इसको Okay. पढ़ो। For एक सेकंड, for indeed they will not be blamed. हाँ Okay. पढ़ो इधर But whoever सातवीं आयत। seeks beyond that, then those are the transgressors. Okay. ओके, अब ये 3 आयत की तफसीर यहाँ पे इब्ने कसीर लिखी हुई है, पढ़ो। Okay. Okay. And those who guard their private parts, except from their wives and their right hand possessions, for then they are free from blame. Okay. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. Means those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden. Fornication and homosexuality. जोर से, फॉर्निकेशन एंड वही, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी। हाँ, हाँ पता है, उसमें ही आता है, फर्स्ट आयत का ये मीनिंग है। हाँ आगे। And do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them
or their right hand possessions from the captives. Okay. आगे. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed. Okay. And there is no sin on him. Allah says they are free from blame. Whoever seeks beyond that, meanings other Other than than a wife, wife okay, or or a slave girl, or okay, or slave a slave girl. girl, then those are the transgressors, meaning aggressors. Okay. ठीक है. Allah हाँ. says, okay. अभी तो ये तो तफसीर अभी तफसीर वाले ने भी beautiful. बता दिया कि आप वाइफ हाँ. और स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं. ओके, देखिए, तो करेक्ट है. यहाँ पर जो लिखा है, या यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मीनिंग अदर देन अ वाइफ और अ स्लेव गर्ल करके, दैट इज they are free from blame, but whosoever seeks beyond that, okay, meaning other than a wife or a slave girl, correct. So it means ki you have to either choose your wife or a slave girl, okay. अभी मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ पर स्लेव नहीं गर्ल तेरे क्यों दिमाग लिखा है? नहीं. आफ्ताब आफ्ताब पहले ये बता, तूने अभी मांग की कि मुझे तफसीर हाँ, देखना है, तूने correct. मांग की कि शुरू से देखना है, तेरी सारी Okay. मांग हमने पूरी की, ठीक है. Okay. अब उस मांग Okay. को देखने के बाद क्या तफसीर के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं. हाँ, नहीं, नहीं. क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आप अभी सुनिए मेरी बात. तो आप एक मिनट, आप हाँ? स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते. नहीं, इट इज रॉन्ग. ये तफसीर के, अबे रॉन्ग, वो रॉन्ग है, वो तो हमको ही मालूम है. यस, तफसीर में लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ, एंड यहाँ क्या लिखा है, और अ स्लेव गर्ल. ठीक है, मतलब आप वाइफ या वाइफ बिल्कुल या स्लेव के साथ सेक्स ये कर वही सकते लिखा है. तो आप मुझे पूछ रहे हो कि अभी आप मुझे बोल रहे हो कि रुक जा. तफसीर के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं. हाँ, लिखा है यहाँ पर ऐसे. हाँ, पढ़ने में ऐसे समझ में आता है, करेक्ट. समझ. अब तूने ये कहा था कि कुरान, हाँ नहीं रुक जा यार, रुक रे भाई, क्यों तड़प रहा है इतना. यानी कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जैसे लिखा है उसके हिसाब से इट इज वेरी क्लियर कि वेरी क्लियर टू एनीवन हु विल रीड इट. वो लोग क्या समझेंगे, हाँ कुरान में ये दिया है कि विथ योर वाइफ एंड विथ योर स्लेव यू कैन कर सकते हैं ना कुरान के हिसाब से. एक सेकेंड, अभी मैं आपको एक बात बताऊं. अबे कुरान के हिसाब से कर सकते या नहीं कर सकते, पहले ये बता. मैं आपको एक बात बताता हूँ. अरे आपको बस एक इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं इसका आंसर में से कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये पहले बता. आप एक बात सुनिए यहाँ पर, ठीक है. तो कुरान मैं बोल सकता हूँ, अगर आप सही है, क्या कुरान के हिसाब से आप वाइफ और स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरी बात सुनिए. आपका नाम है साहिल, राइट? करेक्ट. तो साहिल और आइडम बोलेगा, मेरा नाम बोलेगा, अपने आप को आंसर करने दोगे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है. पहले मैं आपको यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ, आप ऐसे मत उठाइए. आफ्ताब पहले ये बता कि कुरान ये आपको अलाउ कर रहा है स्लेव के साथ सेक्स करना? साहिल एक सेकेंड, मैं आपको अगर आप कुरान की बात उठा रहे हो कि कुरान आपको अलाउ कर रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करना और वाइफ के साथ सेक्स करना, वो क्वेश्चन पे अगर मैं यस कुरान इज अलाउ करके मैं ऐसे मानूंगा, अब मैं मानूंगा जब मैं आपको ये बात, पहले आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है. तो और यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है. तो आप मेरी आराम से थोड़ा बात सुनिए, ठीक है. बिकॉज साहिल आपको शायद नॉलेज होगी
ठीक है, और आपकी जो हेलो हेलो बोलते जा। हाँ, तो आपको जो यहाँ पर नॉलेज है और यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, आप उनको जैसे बता रहे हो, जैसे तेरा माइक सही कर ले भाई, तेरा माइक सही कर इसका ले पहले माइक। ट्रांसलेशन ही होता है। और नहीं, माइक तो मेरा सही है, अच्छा बोल। माइक तो मेरा सही है, माइक तो मेरा बिल्कुल सही है। जब मैं बोलने जाता हूँ तो मेरा माइक कैसे खराब हो जाता है? माइक तो बिल्कुल सही अभी है। सही आ रही है, बोल। हाँ, अभी सही आ रही है, ठीक है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है। जब आप नॉलेजेबल हो, ठीक है, यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, तो मैं उनके सामने भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इफ एज अ मुस्लिम, इफ you are asking me a question that Quran tells you कि you can have sex with your wife and also a slave, okay? तो इन लोग को ये पता चलना चाहिए कि Quran is a book where it has so many connections, okay? तो taking the example of Mr. Adam, लास्ट इसमें उन्होंने क्या दिखाया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ पेगन, शन आइडल्स करके, वो मेरे को भाई कॉर्नर टॉपिक मत करके स्लेव के सुनिए। तो ऊपर ना क्या ना है? नहीं, मैं आपको तेरी माँ का, अभी मेरे मुंह से बहुत गंदी गालियां निकलने वाली है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो उस स्टेज पे नहीं जाना है। यू आर एन हिपोक्रेट एंड अ डिसऑनेस्ट पर्सन। पहले तूने बोला कि कुरान की दलील मैंने तुमको दिखाया, तुमने पढ़ा, जाके गटर में जाके अपना मुंह डाल ले और वो गटर का पानी पी, वो तेरे ऊपर सूट करता है। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, वो उसको वो समझ में नहीं आया। योर नेम इज आफ्ताब सैयद बोला तो पहले ही बोल रहा है आफ्ताब शम्स। अरे यार, किसको धोखा देते हो तुम लोग? योर नेम इज आफ्ताब सैयद, उसका ट्रांसलेशन किया, उसके बाद उसको लिखा हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, बोलता नहीं ये मेरे को ट्रांसलेशन करने नहीं आता, मुझे नहीं समझता। फिर बोला नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा, तफसीर बताओ तो मानूंगा। तफसीर बता दिया, आप बोलता ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे मुसलमान समझदार होते हैं, मेरे एल पे ये बात मैंने बार बार कही है। जब मैं वहां पे जयपुर डायलॉग वाले समिट में था, तो नुपुर जी कह रही थी पढ़े लिखे मुसलमान, ऐसा कुछ वो कह रही थी। मैंने बोला नहीं, आप गलत है। पढ़ा लिखा मुसलमान हो या कोई भी हो, वो दिमागी अपंग रहेगा ही रहेगा। तफसीर इसको बता दी, तफसीर में लिखा हुआ है एडम ये बोला था, एडम वो बोला था, व्यूअर ये है वो है। अबे तेरे को जब सामने बता दिया और तुम लोगों को इतनी शर्म आती है, तो जाके डूब मरो ना।